वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में। और अमेजॉन वेब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 15। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेट गेटवे के बारे में। इसकी थ्योरेटिकल पार्ट हम मुश्किल से मुश्किल 2 लाइन में हम कवर करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल लैब पर अपने आएंगे। जो पिछली लैब हमने हमने परफॉर्म की थी उसी लैब पे हम थोड़े से एडिशनल चेंजेस करेंगे और दैट्स ऑल। आप लोगों को नेट गेटवे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। नेट गेटवे एक्चुअली होता क्या है। नेट गेटवे की डेफिनेशन है, यू कैन यूज अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे टू इनेबल इंस्टांसेस इन अ प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और अदर AWS सर्विसेज बट प्रिवेंट द इंटरनेट फ्रॉम इनिशिएटिंग ए कनेक्शन विद दोज इंस्टांसेस। दैट मीन्स कि पिछले लैब में आप लोगों ने देखा था, मैं डायरेक्ट आप लोगों को डायग्राम में लेके जाता हूँ, ठीक है। और मैं अपना हथियार जो है अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। चल रहा है? हाँ जी चल रहा है, एकदम बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था कि इस वाले जो अवेलेबिलिटी जोन में जो हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करा था 6 वाला, इसको हमने इंटरनेट एक्सेस दिया था और हमने टेस्ट किया था, ठीक है। और दूसरे वाले को हमने यानी जो अवेलेबिलिटी बी जोन पे हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था उसको इंटरनेट एक्सेस हमने नहीं दिया था, वो केवल इंट्रानेट एक्सेस कर सकता था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो हमारा इंस्टांस है ये भी इंटरनेट एक्सेस करे, लेकिन लेकिन ये इंटरनेट एक्सेस ऐसे ना करे जैसे कि हमारा जो इंस्टांस अवेलेबिलिटी जोन ए में है वो कर रहा है, यानी इसकी तरह इंटरनेट एक्सेस ना करे। यानी जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये इंस्टांस कैसे इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, यानी ट्रैफिक निकला सीधा गया राउटर के पास जो कि हमारा वर्चुअल राउटर होता है, और वहां से ट्रैफिक डायरेक्ट जाता है किसके पास, इंटरनेट गेटवे के पास। और इंटरनेट गेटवे से वो इंटरनेट पे गूगल या कोई भी सर्विस जो है एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम डीएनएस को पिंग करें तो वो पिंग कर सकता है, ठीक है। सेम हम चाहते हैं कि हमारा जो एबिलिटी भी जोन पे जो इंस्टांस है वो भी इंटरनेट को एक्सेस करे, लेकिन वो इस तरीके से न जाए कि वो पहले राउटर के पास जाए फिर इंटरनेट गेटवे के पास जाए। हम नहीं चाहते वो इस तरीके से जाए क्योंकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम चाहते हैं उसका ट्रैफिक जो है हम मॉनिटर करें प्रॉपरली। हम नहीं चाहते हैं कि वो एक्सेस करे, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कनेक्शन डायरेक्टली इनिशिएट हो डायरेक्ट इंटरनेट पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं इसका ट्रैफिक यहाँ से निकले, इधर पे एक हमारा इंटरनेट गेटवे हम तैयार करेंगे जिसको कि हम नेट गेटवे कहते हैं, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। और ये ट्रैफिक इसके पास जाएगा और यहाँ से फिर ट्रैफिक जो है घूमते हुए यहाँ से जो है निकलेगा। यानी अगर मैं एक बार इसको पूरे ये जो भी मैंने ये कचरा फैलाया है इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ और एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखाऊं, और पेन में सेलेक्ट करता हूँ आपके, कौन सा कलर आप लोगों को पसंद है आप बताओ। पेन 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 कलर, इंक कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन, चलो ठीक है। हम चाहते हैं कि हम एक यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे तैयार करें, नेट गेटवे कहते हैं जिसको, ये नेट गेटवे कहलाएगा। ये हमारा रहेगा नेट गेटवे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे, ठीक है। तो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा और जाएगा नेट गेटवे के पास। नेट गेटवे से ट्रैफिक जो है फिर इसी तरीके से घूमते हुए राउटर के पास जाएगा और राउटर के पास से फिर इंटरनेट गेटवे की तरफ जाएगा। ये जनरली काम आप लोगों ने देखा होगा, वीपीएन या नेटिंग की क्लास आप लोगों ने की होगी। जिनको एक्सपीरियंस होगा सीसीएनए का उनको नेटिंग के बारे में अच्छे से पता होगा कि हम एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मैं और क्या समझाना चाह रहा था, तो अभी जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने में पेश किया हुआ है ये पिछली लैब का ही है। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक नया डायग्राम आप लोगों के सामने में लेके आऊं और उस पर लैब परफॉर्म करूं, तो इससे क्या होगा कि आप लोग मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वो लैब क्रिएट करने में। तो इसीलिए सारा कुछ एडिटिव रहेगा जो हमने पिछले लैब में किया था। ये 2 आईपी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ आपकी समझ के लिए, क्योंकि हम केवल एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आईपी रहेगा 1.6 और 0.6, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अब एक नेट गेटवे हम तैयार करेंगे। इसको क्या आईपी मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। आईपी किस रेंज का मिलेगा, इसको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, इसको किस 10.0.0. एक पब्लिक सबनेट जो ये एबिलिटी जोन है इसका ही सबनेट का कोई आईपी मिलेगा। तो दूसरी बात जो है, नेट गेटवे हमेशा हम पब्लिक सबनेट को पे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सबनेट के पास इंटरनेट एक्सेस रहता है। तो इसीलिए हम नेट गेटवे कहाँ पे बनाते हैं, पब्लिक सबनेट पे। ये नहीं कि हम नेट गेटवे यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे बना के क्या फायदा, वो कुछ पब्लिक को एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए हम जो है हमेशा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आप हमेशा नेट गेटवे कहाँ पे बनाएंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नेट गेटवे हम पब्लिक एक्सेस सबनेट पे बनाएंगे, यानी वो सबनेट जो पब्लिक, जिसके पास पब्लिक एक्सेस हो वहां पे हम नेट गेटवे को बनाएंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो पिछले बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार स्लाइड पीछे करते हैं।
ठीक है। सो यू आर चार्ज फॉर क्रिएटिंग यूजिंग ए नेट गेटवे। तो जब भी आप नेट गेटवे क्रिएट करते हैं उसका चार्ज आपको पे करना होता है, ठीक है, और वो आवरली चार्ज आपको पे करना होता है, ठीक है। और आपको अगर देखना है कि कितना चार्ज पे करना है तो आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाके आप सिंपल सा गूगल पे सर्च कर दे अमेजोन वीपीसी चार्जेस, तो वो डायरेक्ट आपको उसी यूआरएल पे लेके जाएगा जहाँ पे आप चार्जेस दे सकते हो। जनरली कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं आता। पिछले लेक्चर में मैंने जो लैब परफॉर्म की थी, मेरा कितना चार्ज आया था मैं आप लोगों को दिखाऊं तो, कहाँ, श्याम लोहनी, माय बिलिंग डैशबोर्ड, ठीक है। अकाउंट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को वीडियो के दौरान दिखती है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, और आप उसका गलत यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी नेटवर्क सील्ड को वही लोग फॉलो करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, तो मेरे को आप लोगों पर ट्रस्ट है। तो ये थोड़ा सा जो है स्लो चल रहा है, ठीक है, तो अब चलने देते हैं, क्या करें, ठीक है। तो पिछले बार आपने देखा था 33 समथिंग था, अभी इतना सा बिल आया, यानी 34.10। पुराना बिल मैं पे कर चुका हूँ, 33 रुपीज़ था। तो कोई ज़्यादा बिल नहीं आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर बिलिंग वेरीफाई करनी है तो आप अपना बिलिंग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने लैब में आगे। तो डायरेक्टली जो पिछला लैब हमने परफॉर्म किया था वो लैब एज इट इज आप लोगों के सामने में है, ठीक है। पिछले लैब में हम लोगों ने दो इंस्टांसेस क्रिएट करे थे, एक को हमने पब्लिक सबनेट असाइन किया था, एक को हमने प्राइवेट सबनेट असाइन किया था, हमने वीपीसी क्रिएट किया था, राउट टेबल क्रिएट करे थे, सारा कुछ जो भी किया था वो सब आप लोगों के सामने में है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसलिए मैं डायरेक्टली अभी नेट गेटवे के पास जाऊंगा और मैं टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ कि एक ही चीज को मैं रिपीट बार आप लोगों को दिखाते रहूँ, ठीक है। तो फटाफट मैं आप लोगों को एक बार वेरीफाई करा लूँ। यहाँ पे वॉल्यूम छोड़ो, EC2 कहाँ गया हमारा, ये EC2 डैशबोर्ड आ चुका। यहाँ पे EC2 इंस्टांसेस शो क्यों नहीं कर रहा आज। ओके, इलास्टिक आईपी ये रहा, आप इलास्टिक आईपी देख सकते हैं। ये हमें ज़रूरत पड़ती है, एक तो हम जब नेट गेटवे प्रिपेयर करते हैं, और दूसरा जब हमें पब्लिक सबनेट को एक्सेस करवाना होता है इंटरनेट के पास। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने एक इलास्टिक आईपी क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो ये है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कहीं पे यूज में नहीं है आई थिंक। रिफ्रेश, ओके, सेलेक्ट हो जाओ भाई, एक्शन एंड रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो इसको रिलीज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, हमारे पास एक है, मोर देन इनफ, ठीक है। और EC2 इंस्टांसेस के पास जाते हैं, और अपने इंस्टांसेस में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये रहा रनिंग इंस्टांसेस, सॉरी मेरे दिमाग में EC2 चल रहा था मैं भूल गया था कि रनिंग इंस्टांसेस वही रहता है। ओके गाइस, सो लोड हो रहा है, ओके। तो ये रहे दो EC2 इंस्टांसेस जो कि हमने पिछले लेक्चर में क्रिएट कर रहे थे, और ये रहा प्राइवेट, ये रहा पब्लिक। और उसके अलावा मैं VPC के पास जाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को VPC की भी डिटेल में हल्का फुल्का दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हम बस फटाफट कर रहे हैं, आप लोग बोर ना हो, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं है ये लेक्चर, छोटा सा ही है, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर में हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, ठीक है। ओके, बस अगर ये मेरा सिस्टम जो है थोड़ा सा साथ दे दे, इतना स्लो ना चले, एकदम हल्का हल्का सुरूर बनाते हुए चल रहा है। ओके, तो ये सुरूर इसका बने रहेगा। हम देखते हैं योर VPC, एंड ये जो हल्का हल्का सुरूर है, क्या आवाज़ पाई है, क्या आवाज़ पाई है, वाह वाह, मज़ा ही आ गया। ओके, सो ये रहा हमारा VPC, और जिसको हमने CIDR ये दिया हुआ था। उसके बाद सबनेट, यार ये थोड़ा सा अगर ये फटाफट चल देना, इतना स्लो इसको चलना नहीं चाहिए। लगता है मेरे सिस्टम को जो है ना फटाफट काम करने की आदत नहीं है, मेरी तरफ स्लो है। ये दो सबनेट हमने क्रिएट करे थे, आप लोगों को याद होगा, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पब्लिक सबनेट पर राउट एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा राउट टेबल पर, अगर आप जाएं तो ये रहा जिसको कि हमने इंटरनेट गेटवे की। तो सारा कुछ सेम है। अब हम डायरेक्टली हम लैब पे आते हैं, ज़्यादा मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा के पकाना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ अपने EC2 के पास, सर्विसेज पे गया और EC2 के पास आ गया मैं, ठीक है। ओके, मेरा नेट कनेक्ट है या क्या कनेक्टेड है, मैं एक बार चेक करूं। नहीं, मैं लैन से ही कनेक्टेड हूँ, फिर भी इतना स्लो चलने का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो
ठीक है, तो रनिंग इंस्टांसेस के पास मैं आता हूँ और डायरेक्टली मैं कनेक्ट करता हूँ और हम लैब परफॉर्म करते हैं। आई थिंक मैंने डायरेक्टली कनेक्टेड किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने में फटाक से एक बार कनेक्ट कर दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कुछ और ही दिखा रहे हैं। ठीक है, और चलो जब तक ये लोड होता है तब तक एक शायरी हो जाए। तो शायरी कुछ इस तरीके से है। मंजिलें उन्हीं को ही मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। वाह। तो चैट बॉक्स में वाह वाह लिख दो। और तब तक आ गया आप लोगों के सामने में ये। सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं पब्लिक वाले को और डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट, और उसके बाद हम गेट पासवर्ड भी कर लेते हैं लगे हाथों। चूज फाइल, एंड ये रही हमारी फाइल। इसको सिलेक्ट किया और डिक्रिप्ट किया और नया पासवर्ड आप लोगों के सामने में ये रहा। डायरेक्टली इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम इसको क्लिक करेंगे हमारे RDP क्लाइंट को, और RDP का ये प्रॉम्प्ट आप लोगों के सामने में आएगा। आप IP एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, ये और ये दोनों सिमिलर होंगे। एंड देन हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते ही आप लोगों के सामने में प्रॉम्प्ट आएगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का। यहाँ पे हम कंट्रोल V करके पासवर्ड पेस्ट कर देते हैं, और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया चक्का। चक्का कहते हैं, चौका कहते हैं यार, क्या है अभी कमेंट्री खराब हो जा रही है, क्योंकि एकदम टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में अगर बातें करने कूदो तो फिर तो कुछ ना कुछ तो मुंह स्लिप कर ही जाएगा। ओके सो गाइस, ये रहा आप लोगों के सामने में RDP क्लाइंट, और इसमें हम ये मैंने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है, देख लो प्राइवेट वाला भी। ठीक है, तो ये रहा आपका पब्लिक वाला, और इसके अंदर में जो मैंने एक्सेस किया हुआ है वो है प्राइवेट वाला। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है मेरे पे, वैसे तो आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन आपको भरोसा नहीं भरोसा है, तो ये रहा इसका प्राइवेट IP एड्रेस 10.0.1.6। और अगर मैं इसको एक्सेस करूँ, यहाँ पे मैंने ये एक्सेस किया हुआ है, तो अगर मैं इसका IP दिखाऊं तो ये रहा 10.0.1.6। तो वेरीफाई हो गया आप लोगों के सामने में। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हम पब्लिक वाले पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट रन करें CMD, और मैं यहाँ से अगर गूगल के DNS को पिंग करूँ 8.8.8-T जो है कंटिन्यूस पिंग के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पिंग मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सेम काम अगर मैं प्राइवेट वाले से करूँ, यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो पिछला लेक्चर देखें। जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखोगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप लोग एक ही चीज़ बोलेंगे सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पिछला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद डिसाइड करें। तो देखो अभी यहाँ पे से हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने PPT वाले स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, कि हमें इंटरनेट एक्सेस करना है। कैसे करना है, हमें डायरेक्ट इंटरनेट के पास नहीं जाना है। हम चाहते हैं कि हमारा 10.0.1.6 का जो IP है इंस्टांस को जो हमने दिया हुआ है, वो जाए पहले कहाँ, यहाँ पे नेट गेटवे के पास। ठीक है, यहाँ पे जो नेट गेटवे होगा इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे एक नेट गेटवे। नहीं तो आप लोग यार मानने वालों में से तो नहीं है। तो कुछ शेप आ रहा है यहाँ पे अच्छा सा, नहीं आ रहा है यार, वो मैंने शायद हटा दिया है। अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो, छोड़ो सेटिंग में अभी नहीं जाना। यहाँ पे हम एक नेट गेटवे बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और इसको अगर हम कलर कर दें कुछ बढ़िया सा, ठीक है, ये रहा नेट गेटवे। ये नेट गेटवे आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी जस्ट जैसे ये राउटर क्रिएट होता है वैसे ये नेट गेटवे आपका प्रिपेयर हो जाता है, जिसको आपको मैनेज नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये ट्रैफिक यहाँ से 1.6 से निकल के जाएगा आपका किसके पास जाएगा, नेट गेटवे के पास। नेट गेटवे से ट्रैफिक जो है राउटर के पास होते हुए, इंटरनेट गेटवे के पास होते हुए आपके DNS यानी आपके पब्लिक यानी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वापस से आ जाते हैं अपने लैब पे, और मैंने ये ओपन किया हुआ है। ओप्स यार, इसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम कहाँ थे, मैं RDP क्लाइंट के पास था, और ये रहा आप लोगों को पिंग अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे बैकग्राउंड में चलने देते हैं, और मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को ओहो, मेरे को इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्टली कहाँ, नेट गेटवे के पास। इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और VPC सर्विसेज, नेट गेटवे आपका VPC के अंदर में आता है, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, और नेट गेटवे हम जो भी बनाते हैं वो पब्लिक सबनेट पे बनाते हैं, यानी उस सबनेट पे बनाते हैं जिसको कि पब्लिक एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये लोड होता है, तब तक एक और शेर व शायरी हो जाए। ठीक है, कोई शेर व शायरी ढंग की मुझे मिले तो, याद नहीं आ रही है, जब तक याद आए तब तक।
चलो भाई, शायरी बाद में होगी, पहले ये आ चुका है आप लोगों के पास में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेट गेटवे, ठीक है। नेट गेटवे के पास में जाता हूँ और वाकई काफ़ी स्लो है। खैर कोई बात नहीं, ये चलता है क्योंकि हो सकता है आज AWS का सर्वर जो है वो स्लो हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा नेट गेटवे, ये मैंने पहले परफॉर्म किया था, ये अभी डिलीटेड है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम एक और नया अपना क्रिएट करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, क्रिएट नेट गेटवे। एंड यहाँ पे आप नेट गेटवे का नाम कुछ भी देख सकते हैं, नेटवर्क सील्ड, नेटवर्क सील नेट गेटवे, ठीक है। नेट, ओके, नेट अंडरस्कोर गेटवे, ठीक है। एंड सबनेट, जैसा कि मैंने बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि हमेशा हमें पब्लिक सबनेट को सिलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो आपके पास आपने दो सबनेट क्रिएट किए थे पिछले लैब में, एक था पब्लिक, एक है प्राइवेट। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था कि उस सबनेट को हमें सेलेक्ट करना होता है जो कि जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें एक इलास्टिक आईपी एलोकेट करना होता है। पिछले अभी जस्ट जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने एक आईपी डिलीट किया था, करेक्ट, तो वो सेम आईपी है। तो अभी जब मैं यहाँ पे एलोकेट इलास्टिक आईपी करूंगा तो ये एक नया आईपी जनरेट होकर इसको एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। एंड इसको हम क्या करते हैं, क्रिएट नेट गेटवे, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल काम होता है AWS पे ये सारा परफॉर्म करना। अभी यहाँ पे स्टेट पेंडिंग आ रहा है, इसको पेंडिंग से एक्टिव होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जो हमने पिंग लगाया हुआ है, ये पिंग कंटिन्यूस हमारा चल नहीं रहा क्या? आई थिंक नहीं चल रहा है। अरे भाई कंटिन्यूस पिंग करो, रुकना नहीं है आपको, ठीक है। नहीं तो प्रूफ कैसे होगा कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी नहीं है, ठीक है। ये पेंडिंग स्टेट में है, ये एक्टिव आने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तब हमें क्या करना होता है, जब ये हमने एक बार नेट गेटवे हमने बना लिया, अब हम आते हैं अपने सबनेट के पास। सबनेट के पास आने के बाद हम बोलते हैं अपने प्राइवेट वाले सबनेट को कि भैया, नहीं सबनेट के पास नहीं, राउट टेबल के पास, सॉरी यार, इतना स्लो मेरा CPU यूटिलाइजेशन कितना है भाई। शो टास्क मैनेजर, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में मेरे लैपटॉप पर रन हो रहा है, इस वजह से जो है ये देखो CPU यूटिलाइजेशन कितना देख रहे हो, इसीलिए ये सारा कुछ स्लो चल रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ टास्क जो है यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। आई थिंक ये मोस्टली जो क्या कंज्यूम कर रहा है मेरा CPU यूटिलाइजेशन, नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे लेकिन 91 पर, ओह माय गॉड क्या है ये, ये मेरा जो रिकॉर्डिंग वाला जो ये टूल है ये ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन ले रहा है, ठीक है। भाई कौन सी दुनिया से आया है यार, इतना ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन ले रहा है, एक 30 MB का टूल है, ठीक है। ओके नेवर माइंड, हो सकता है कभी कभी जो है गुस्से में रहता है टूल भी, हाँ जोक ऑफ द पार्ट। तो टेबल के पास हम आते हैं, राउट टेबल के पास। अगर अगर आप पहले वेरीफाई करें पब्लिक टेबल की, तो यहाँ पे अगर आप राउट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे राउट हमने किसकी तरफ दिया हुआ है, इंटरनेट गेटवे की तरफ। तो जैसे हमने पब्लिक सबनेट पे राउट हमने इंटरनेट गेटवे की तरफ दिया, वैसे ही हम राउट जो है प्राइवेट सबनेट के पास जाएंगे, वहां पे हम इंटरनेट गेटवे की तरफ नहीं देंगे, हम वहां पे राउट देंगे नेट गेटवे की तरफ। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट को सबनेट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अभी देखो कोई भी राउट नहीं डला हुआ है पब्लिक के लिए। अब हम इसको बोलते हैं भैया हमें एडिट करना है आपके राउट को, हम चाहते हैं कि आप भी इंटरनेट एक्सेस करो, आपको भी बाहर घूमने की आज़ादी मिले, तो आप जाओ इंटरनेट गेटवे की तरफ। नहीं भाई अभी तो बोला था नेट गेटवे की तरफ, ठीक है। नेट गेटवे को जब हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दो गेटवे आ रहे हैं। एक तो ये पुराना मैंने क्रिएट करा था जो कि यूज में नहीं है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये हमारा यूज में नहीं है। हम इश, ये दोबारा क्यों आ रहा है, मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे नेट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद ये रहा हमारा जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है, नेटवर्क सील नेट गेटवे। ओके, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, सेव राउट, और ये राउट आपके सेव हो चुके हैं। और हम आ जाते हैं नेट गेटवे के पास। पेंडिंग से अगर वो एक्टिव हो चुका है तो हमारा पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। आइए देखो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। आई थिंक वो पेंडिंग से आया कि नहीं आया अवेलेबल में, या आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, ये रहा, ठीक है। तो देखा जैसे ही हमने नेट गेटवे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पिंग का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब यानी जो सबनेट हमने प्राइवेट के लिए बनाया था उसके पास भी इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन वो इंटरनेट एक्सेस नेट गेटवे के थ्रू कर रहा है, पब्लिक वाला इंटरनेट गेटवे के थ्रू नेट को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब बात ये देखो, ये आईपी किस रेंज का है आप देख सकते हो, करेक्ट। ये इलास्टिक आईपी उसको असाइन हुआ है, लेकिन जो नेटिंग हो रही है वो इस आईपी के साथ हो रही है, 10.0.0.254 के साथ।
और ये सबनेट आपका बिलोंग करता है पब्लिक रेंज से, ठीक है। तो यानी वो नेटिंग, यानी अभी क्या हो रहा है आपका, मैं बताऊँ आपको प्रैक्टिकली। यानी जो हमारा ये सिस्टम है, ये वाला प्राइवेट वाला, जिसका कि IP 10.0.1.6 है, ये ट्रैफिक लेके जा रहा है इसके पास 10.0.0.254 के साथ। उसको वो बोल रहा है कि मेरे को इंटरनेट पे जाना है, तो ये क्या कर रहा है, इसके बाहर से लेप लगा दे रहा है। यानी जो सोर्स IP हमारा 10.0.1.6 था, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊँ, मेरे को पेन सेलेक्ट करने दो कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ट्रैफिक फ्लो कैसे हो रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है। आपके सिस्टम का IP है जो प्राइवेट वाला है हमारा, इसका IP है अभी 10.0.1.6, ठीक है। 6 तो बन ही रहा। ये आया आपके किसके पास, नेट गेटवे के पास। ये नेट गेटवे है। नेट गेटवे ने क्या करा, इसका जो सोर्स IP था 10.0.1.6, इसको कन्वर्ट कर दिया 10. इसके बाहर लेब लगा दिया अपने नाम की 0.0.254। अब जब इस नाम की लेब लग गई है तो इस IP को पता है कि उसे कहाँ जाना है। अब ये IP आपका जा रहा है इंटरनेट गेटवे के पास, ये है इंटरनेट गेटवे के पास, यहाँ गया और यहाँ से फिर पब्लिक के पास जा रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये होता है नेटिंग का कॉन्सेप्ट। यानी अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सोर्स आपका 0 की जगह नहीं 1.6 था। डेस्टिनेशन उसको कहाँ जाना था, एनी, यानी इंटरनेट पे जाना था। बाद में ट्रांसलेटेड पैकेट क्या हो गया, यानी जो ये सोर्स IP था 1.6, ये कन्वर्ट हो गया 10.0.0.254 में, और डेस्टिनेशन एनी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये मैं एक प्रॉपर नेट टेबल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नेट गेटवे किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था और कुछ नहीं था खास। और आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर 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 आप चाहते हैं और भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ट्रैफिक आपका गया है अभी, ठीक है। ये रहा नेट गेटवे, यहाँ से ट्रैफिक निकला, इधर गया, और इधर से घूमते हुए ट्रैफिक फिर इस तरीके से पब्लिक के पास चला गया, ठीक है। ये काम हमने परफॉर्म किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। और बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फेसबुक पे इस पेज को आप लाइक करते हैं, यहाँ पे ओपन एक्सेस है आप लोगों के लिए, आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। बस वल्गर चीज़ें पोस्ट ना करें, टेक्निकल चीज़ें। हम प्रोफेशनल लोग हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोफेशनल वे में ही कुछ पोस्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर वेबसाइट पे अगर आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन वगैरह देखने हो तो ये networkseal.in करके जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।